नमस्कार, मैं मोनिका राणा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं इल्को न्यूज चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। ज़ाहलमा में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी के 110 और सांसा में 49 लोग की रेस्क्यू। हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र हंगामेदार रहने के आसार, सदन में गूंजेंगे 800 से ज्यादा सवाल। सीएम जयराम ठाकुर ने लाहौल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर लिया, हालात का जायजा। चंबा में 3, लाहौल में 10 अगस्त से खुलेंगे स्कूल। हिमाचल में 16 साल बाद जुलाई में सामान्य से 6% अधिक बरसे बादल। मंडी के रिवाल से घूमने आए विदेशी की संदिग्ध हालत में मौत। हिमाचल के ऊना में खुलेगा देश का पहला गायों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। डेनमार्क देगा 200 गाय। देशद्रोहियों और पत्थरबाजों का ना पासपोर्ट मिलेगा, ना सरकारी नौकरी, आदेश जारी। फिर महंगा हुआ कॉमर्शियल गैस सिलेंडर, कंपनियों ने प्रति सिलेंडर 73 रुपए की बढ़ोतरी की। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ वापस होगा केस, मिजोरम सरकार कर रही विचार। अब खबरें विस्तार से। ज़ाहलमा में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी के 110 और सांसा में 49 लोग किए रेस्क्यू। लाहौल स्पीति के ज़ाहलमा में बीते दिनों बादल फटने के बाद फंसे 110 लोग रेस्क्यू किए गए। लोगों को जिप स्पैन की मदद से निकाला गया। अटल बिहारी पर्वतारोहण के 5 जवानों के साथ ज़ाहलमा, फूड़ा, गोहरमा, जसरत, नालडा, यंगथंग, लिंडूर, हालिंग, कोठी और रपडिंग के ग्रामीण दिन भर रेस्क्यू अभियान में जुटे रहे। जिप स्पैन की रस्सी खींचते उनके हाथ तक छिल गए। रेस्क्यू किए लोगों में हिमाचल प्रदेश के अलावा पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यूपी और गुजरात के लोग शामिल हैं। हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र हंगामेदार रहने के आसार, सदन में गूंजेंगे 800 से ज्यादा सवाल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज सोमवार से शुरू होने जा रहा है। इसके हंगामेदार रहने के आसार हैं। विधानसभा सचिवालय के पास 800 से ज्यादा सवाल पहुंच चुके हैं। कोविड काल में अव्यवस्था, बेरोजगारी, सड़कों की बदहाली, रिक्तियों, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पेयजल संकट, आर्थिक बदहाली, कृषि, परिवहन जैसे विषयों से संबंधित प्रश्न सदन में गूंजेंगे। आगामी लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों को लक्षित कर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही हमलावर रुख में नजर आएंगे। आज 2 अगस्त को शुरू होने जा रहा यह मॉनसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। इसमें 10 बैठकें होंगी। सीएम जयराम ठाकुर ने लाहौल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर लिया, हालात का जायजा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लाहौल स्पीति जिला के उदयपुर उपमंडल के अंतर्गत 27 जुलाई को तोजिंग नाला में आई बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए रविवार को एक क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और प्रभावित लोगों से बातचीत की। मुख्यमंत्री शांसा नाला पहुंचे, जहां बाढ़ के कारण सड़क को भारी नुकसान पहुंचा है और कई पुलों को क्षति पहुंची है। सीएम ने सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों से पुल के शीघ्र पुनर्निर्माण के संबंध में चर्चा की। बीआरओ के अधिकारियों ने उन्हें अवगत करवाया कि पुल निर्माण के लिए मशीनरी तैनात कर दी गई है और पानी का बहाव कम होते ही इसके निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। चंबा में 3, लाहौल में 10 अगस्त से खुलेंगे स्कूल। हिमाचल प्रदेश के चंबा और लाहौल स्पीति जिले में 2 अगस्त से स्कूल नहीं खुलेंगे। चंबा में 3 और लाहौल स्पीति में 10 अगस्त से स्कूल खुलेंगे। प्रदेश के शेष जिलों में सोमवार से 10वीं से 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थी आएंगे। चंबा में मिंजर मेले और लाहौल में बादल फटने के चलते जिला प्रशासन ने शेड्यूल में बदलाव किया है। 2 अगस्त से स्कूलों में सभी शिक्षकों को हाजिर रहना अनिवार्य होगा। हिमाचल में 16 साल बाद जुलाई में सामान्य से 6% अधिक बरसे बादल। हिमाचल प्रदेश में 16 साल बाद जुलाई में सामान्य से 6% अधिक बादल बरसे हैं। इस वर्ष जुलाई में 28 दिन बारिश हुई, 12 दिन भारी बारिश और 16 दिन सामान्य व कम बारिश दर्ज हुई। इससे पहले वर्ष 2005 में सामान्य से 7% अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई थी। वर्ष 2006 से 2020 तक जुलाई में सामान्य से कम बारिश ही रिकॉर्ड हुई। प्रदेश में इस बार जुलाई में हुई भारी बारिश से मैक्लोडगंज, धर्मशाला, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू और सिरमौर में भारी नुकसान हुआ है। बादल फटने और बाढ़ आने से प्रदेश को 550 करोड़ रुपए के संपत्ति का नुकसान हुआ है। 1 दर्जन से अधिक लोगों की जान चली गई है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में जनजीवन अभी भी पटड़ी पर नहीं लौटा है। 16 साल बाद जुलाई में हुई भारी बारिश के चलते प्रदेश के नदी नाले उफान पर हैं। मंडी के रिवालसर घूमने आए विदेशी की संदिग्ध हालत में मौत। मंडी जिले के रिवालसर में एक विदेशी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। इसकी पहचान पास्कल डोमिनेट 55 वर्षीय निवासी फ्रांस के रूप में हुई है। पिछले लंबे अरसे से वह किराए के मकान में रिवालसर में रह रहा था। शनिवार को केमिस्ट की दुकान में सामान लेते वक्त अचानक उसे चक्कर आया और वह गिर गया। स्थानीय लोगों और दुकानदार ने विदेशी को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया है।
वहीं कमरे की छानबीन में वीजा और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार वीजा की वैधता मई माह में समाप्त हो चुकी थी। एक्सटेंशन के लिए आगे विदेशी ने अप्लाई किया था। डीएसपी अनिल पटियाल ने बताया कि पिछले कुछ अरसे से वह रिवाल्सर में रह रहा था। टूरिस्ट वीजा से भारत आया था। पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। हिमाचल के ऊना में खुलेगा देश का पहला गायों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। डेनमार्क देगा 200 गाय। देश का पहला गायों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हिमाचल प्रदेश के ऊना में खुलेगा। इस सेंटर में सारा काम रोबोट करेगा। रोबोट गोबर उठाने, दूध निकालने से लेकर गायों की बीमारी के बारे में भी जानकारी देगा। डेनमार्क की मदद से ऊना के बसाल में खुलने वाला यह सेंटर रोबोट से लैस होगा। केंद्र सरकार को 44 करोड़ की वित्तीय मदद से चलने वाले सेंटर के लिए समझौता ज्ञापन एएमयू शीघ्र साइन होगा। इस केंद्र के लिए प्रदेश सरकार ने 10 हेक्टेयर जमीन का चयन कर लिया है। देशद्रोहियों और पत्थरबाजों को ना पासपोर्ट मिलेगा, ना सरकारी नौकरी। आदेश जारी। कश्मीर घाटी में आतंकवाद की कमर टूट चुकी है। अलगाववाद के दिन लद चुके हैं, लेकिन देश विरोधी तत्व अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब ऐसे देशद्रोहियों और पत्थरबाजों की खैर नहीं है। देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों पर नकेल कसने के लिए एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि देश के खिलाफ नारेबाजी और पत्थरबाजी करने वालों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं, ऐसे लोग पासपोर्ट सेवा का भी लाभ नहीं उठा सकेंगे। सीआईडी ने सभी इकाइयों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। फिर महंगा हुआ कॉमर्शियल गैस सिलेंडर। कंपनियों ने प्रति सिलेंडर 73 रुपए की बढ़ोतरी की। गैस सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने गैस सिलेंडर की कीमतों में 73.5 रुपए प्रति सिलेंडर का इजाफा किया है। कंपनियों ने इस महीने सिर्फ कॉमर्शियल गैस की कीमतों में इजाफा किया है। वहीं घरेलू रसोई गैस पुराने दर पर ही मिलेंगे। दिल्ली में 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 1500 रुपए से बढ़कर 1623 रुपए प्रति सिलेंडर हो गया है। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ वापस होगा केस। मिजोरम सरकार कर रही विचार। असम मिजोरम सीमा पर 26 जुलाई को हुए हिंसक संघर्ष के बाद दोनों राज्यों में तनाव बना हुआ है। इधर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाली मिजोरम पुलिस अब वापस लेने का विचार कर रही है। मिजोरम के मुख्य सचिव लालनुमाविया चुआंगो ने कहा कि वह सीमा विवाद को लेकर असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ दर्ज केस पर फिर से विचार करेंगे। चुआंगो ने दावा किया है कि उन्हें और मुख्यमंत्री जोरमथांगा को हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी की जानकारी नहीं थी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिलक्वेस्ट न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।